तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे जावा सर्वलेट है उसको हम हमारे जो माइस्क्वेल है उससे हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो मेन चीज़ें होगी वो ये होगी कि सबसे पहले हमें माइस्क्वेल डाउनलोड करना होगा। माइस्क्वेल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना माइस्क्वेल डाउनलोड फी फर्स्ट जो साइट है इस पे जाना और फिर इसको खोलना। खोलने के बाद ये आपको यहाँ पर दिखेगा ये माइस्क्वेल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड। तो इस पे खोलना इसको। फिर उसके बाद ये खोलना माइस्क्वेल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ और इसको खोलने के बाद आप सीधा यहाँ पर दो है, एक तो है 2.4 MB का और एक है 450.7 MB का। तो आपको ये 450.7 MB का डाउनलोड करना है, क्योंकि जब अगर ये 2.4 MB का डाउनलोड करोगे तो ये इंटरनल फीस के पैकेजेस डाउनलोड होंगे नेट से, तो वो भी वापस आपके 450 MB के अप्रोक्स ही डाउनलोड होगा। डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक तो साइन अप और फिर दूसरा आएगा लॉगिन। साइन अप करना है आपको, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर ये बेसिक सी चीज़ें पूछी हुई है सारी, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंट्री नेम, जॉब टाइटल में आप स्टूडेंट डाल देना। यहाँ पर कंपनी नेम आप आपका कॉलेज का नाम या कुछ भी डाल देना है, वो ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर कंपलसरी है इसलिए आप कुछ भी डाल देना, एड्रेस डाल देना और यहाँ जिप कोड वगैरह करके आप यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट क्रिएट अकाउंट कर देना। मेरा ऑलरेडी है इसलिए मैं इसको क्रिएट नहीं कर रहा, मैं इसको सिर्फ लॉगिन कर रहा हूँ। ये मेरे पास आया डाउनलोड का ऑप्शन, डायरेक्ट ये आएगा, इसको जैसे डाउनलोड लगाएंगे ये मेरे आ गया डाउनलोड का, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। उसके बाद फिर जैसे हम इसको डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद ये ऐसा कुछ सेटअप आएगा हमारे पास, माई एसक्यूएल इंस्टॉलर कम्युनिटी 8.20 जो भी इसका वर्जन है वो आएगा। तो उसके बाद हमें इसको लगाना है इंस्टॉल पे। तो उसके बाद यहाँ पर एक जो मेजर चीज़ है वो ये है कि जो कोई सा भी सेटअप हो, चाहे ये हो या कोई और दूसरा भी हो, हमेशा पहले उसको पढ़ना, उसी के बाद उसको चेंज करना है, बाकी जो डिफ़ॉल्ट चल रहा है उसको चलने देना। इसको यहाँ नेक्स्ट करना। यहाँ पर ये मेरे पाथ का पहले से आ रहा है क्योंकि मैंने इसको अनस्टॉल करके वापस इंस्टॉल किया है, तो आपके ये नहीं आएगा यहाँ पर पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसको बाद नेक्स्ट कर देना। एक बार आपको जब इसको इंस्टॉल करे तो एक बार नेट से कनेक्टेड करना, इसको यस करना, फिर यहाँ पे इसको नेक्स्ट करना। वन मोर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट हैज़ बीन नॉट सेटिस्फाइड, तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक C++ का डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा वो डाउनलोड करेगा, तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है वो, मे बी वो सिर्फ 1 और 2 MB का। देख लो मैंने क्लिक किया और वो डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है मेरे को। ये सब इस 450 MB में जो डाउनलोड करने का जो सेटअप का रीज़न है वो यही है कि यहाँ पर ये सब पहले से डाउनलोडेड है, सिर्फ अभी इंस्टॉल हो रहा है। और जो हम 2.4 MB का जो करते हैं उसके अंदर ये सब पहले डाउनलोड होते हैं फिर इंस्टॉल होते हैं, और मे भी कभी कभी नेट फ्लक्चुएट हो जाता है हमारा, तो इस वजह से ये सब चीज़ें क्रैश भी हो जाती है और फिर हमें काफ़ी सारी दिक्कत होती है। इसलिए पहले से रेडी सेटअप लो और उसको सिर्फ डायरेक्ट इंस्टॉल करने का काम करो। ये सब इंस्टॉल करता हूँ मैं और मैं फिर आगे वीडियो को स्किप करता हूँ। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है। उसके बाद ये नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद ये इनको कॉन्फ़िगर करने के बाद नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट हमें कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ये बता रखा है कि आपका कौन सा पोर्ट नंबर लेगा ये। नेक्स्ट करना, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसका। यहाँ पर भी इसको डिफ़ॉल्ट रहने दो। नेक्स्ट। ये यहाँ पर मेरे इस टाइप से आया, शायद आपके कुछ और तरीके से आया क्योंकि मेरे पहले से इंस्टॉल्ड है, तो कुछ फाइल्स ऐसी रह जाती है कि अंदर रहती है तो डेटा सेव रहता है। बाकी आपसे पहले आपका नाम, यूज़र नेम भी रखवाया जाएगा और आपके जो क्या कहते हैं पासवर्ड है ये भी रखवाया जाएगा, तो दोनों चीज़ें रखवाई जाएगी। जिसके सिस्टम में ये एकदम न्यू इंस्टॉल हो रहा है उसके आएगा ये, तो टेंशन की बात नहीं है वहाँ पर। और बाकी इसमें अभी मैं आपको थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उतना मैं बता देता हूँ। ये यहाँ इसने चेक कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर भी नेक्स्ट, उसके बाद एग्जीक्यूट, फिर इसके फिनिश कर देना, वापस से नेक्स्ट,
फिर यहाँ पर हमें टेक्स्ट कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर पूरा का पूरा अगर प्रोसेस जो मैंने बताया है वो सही फॉलो किया है तो यहाँ पर आपका यूज़र नेम ये आ गया है और पासवर्ड मैंने जो रखा था वो आ गया है। अगर आपने पूरे सही से स्टेप फॉलो किए तो ये यहाँ पर चेक करने पे कनेक्शन सक्सीड आ जाएगा, और अगर कहीं पर मिस्टेक की है तो फिर ये गलत है और फिर ये आपका चलेगा भी नहीं। ये नेक्स्ट करना, एग्जीक्यूट करना इसको। ये हो गया, उसके बाद फिनिश, फिर वापस से एक बार नेक्स्ट, फिनिश, और ये हो गया आपके। उसके बाद ये आपके कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा इसका, इसको कुछ नहीं करना है, क्लोज करना है। आपको अगर चेक करना है आपका इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ तो ये तो एक बार तो सबसे पहले आ जाएगा, ये आपके वर्कबेंच खुल जाएगी। मेरे ये इसका डेटा सेव है पहले से इंस्टॉल करने के बाद भी, तो इसका यहाँ पर ये सब है पहले से, ये मेरा एज्योर का है तो ये अभी भी इसमें है। उसके बाद आपको एक बार कंफर्मेशन करना हो या अगर ये नहीं खुलता हो आपके तो यहाँ पर जाना, कमांड लिखना दो, एक तो कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खुलना, MySQL 8.0 जो आपका वर्जन है ये 8.0 वो है वर्जन नंबर, और ये कमांड लाइन इसकी अलग है। यहाँ पर सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड सही डालोगे तो ये खुलेगा, बाकी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ये मैंने डाला, ये करा मैंने शो डेटाबेसेस, ये देख लो यहाँ पर मेरा डेटा सेव था इसलिए जो मैंने पुराने जो बना रखे थे वो डेटाबेस भी है इसमें अभी तक, तो ये डेटा गया नहीं है इसका। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमें एक्लिप्स में कैसे करना है। एक्लिप्स में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है। अभी मैं दूसरा एक बार वापस से देखते हैं उसको। यहाँ पर मैं एक दूसरा फोल्डर ले लेता हूँ इस चीज़ के लिए। अभी यहाँ पर मैंने ये फोल्डर लिया, इसको लॉन्च करते हैं। अभी मैं इसको फटाफट बताऊंगा। बाकी मैं पुरानी वाली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ताकि आप लोग उसको देख लो। वो मैंने पूरी फुल वीडियो बना रखी, कैसे एक्लिप्स यूज़ करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, कैसे सर्वर की लाइब्रेरीज ऐड करते हैं, उसको पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने अच्छे से बना रखा है। तो ये मैंने फोल्डर खोल दिया, उसके अंदर मैं ये प्रोजेक्ट बनाता हूँ एक बार। प्रोजेक्ट का नाम जैसे मैंने रखा लॉगिन लॉगिन सिस्टम, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये फिनिश। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया हमारा। और ये प्रोजेक्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको हम यहाँ पर खोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्वर पे जाना, सबसे पहले हमें एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर, मेरे पास से टॉमकेट का 9 वर्जन, और 9 वर्जन ही बेस्ट रहेगा, मतलब एक प्रीवियस वर्जन सबसे बेस्ट होता है, तो कभी भी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड मत करना। यहाँ पर गया मैं लोकल डिस्क सी में, ये मेरी प्रोग्राम फाइल्स, ये अपाचे फाउंडेशन और ये टॉमकेट 9 ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट गया, इसको ऐड कर देना है यहाँ पर, फिनिश, और ये रन हो जाएगा। लेकिन ये अभी स्टॉप हो गया, इसका रीज़न मैंने पहले बता रखा है, तो अभी मैं इसको डायरेक्ट काम करता हूँ। जो पोर्ट नंबर है वो मैं चेंज कर देता हूँ इसके। ये वापस से हम इसको रन करते एक बार, और ये जैसे रन किया इसको, ये स्टार्ट होना शुरू हो गया। ये स्टार्ट हो गया, इसको यहाँ से क्लोज किया। विंडोज़ पे जाके वेब ब्राउज़र पे जाके एक बार अपना वेब ब्राउज़र सेलेक्ट कर लो ताकि आउटपुट हमें कहाँ पर देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद बिल्ड पाथ पे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाना, लाइब्रेरीज पे जाना, क्लास पाथ पे जाना, ऐड लाइब्रेरी करना, सर्वर रन टाइम पे ऑटोमेटिक क्लिक है यहाँ पर, नेक्स्ट, अपाचे पे करना, फिनिश, ये लाइब्रेरी ऐड हो गई। अप्लाई एंड क्लोज, यहाँ पर देखो लाइब्रेरी आ गई। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जाना वेब ऐप में, वेब ऐप पे क्लिक करना,
राइट क्लिक करना, न्यू पे जाना, जेएसपी फाइल बना देना। यहाँ पर मैंने दिया इसको नाम इंडेक्स दे दिया इसको। क्रिएट क्रिएट किया, इंडेक्स डॉट जेएसपी क्रिएट हो गई हमारी। ठीक, लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन सिस्टम पे, प्रोजेक्ट पे, न्यू पे गए, सर्वलेट पे गए। यहाँ पर मैंने इसको दे दिया कुछ भी, लॉगिन दे दिया। ठीक है, यहाँ पर गए क्लास नेम पे, इसको कैपिटल एल से लॉगिन कर दिया मैंने इसको। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद ये जो रिक्वायरमेंट्स है सब आपको मैंने पहले बता रखा है क्या क्या चाहिए। मेरे को अभी दोनों चाहिए, इसलिए मैं दोनों पे डिफ़ॉल्ट टिक है और दोनों ही चाहिए मेरे को। फिनिश। ये हमारा हो गया सर्वलेट क्रिएट। उसके बाद पहले स्टेप, ये जो @वेब सर्वलेट है, यहाँ पर पैकेज का नेम ये स्मॉल एल दे दिया मैंने। यहाँ पर जो अभी हम फाइल करेंगे यहाँ पर भी देंगे इसको। अभी मैंने सेव किया। अब जो आते हैं कि हमें कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी है। कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए MySQL के साथ यहाँ पर जाना, लोकल डिस्क सी में जाना, प्रोग्राम फाइल्स 86 में जाना। यहाँ पर आपको एक MySQL का फोल्डर दिखेगा। MySQL का जो फोल्डर है वो आपके प्रोग्राम फाइल्स में भी होगा, प्रोग्राम फाइल्स 86 में भी होगा, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ पाइथन का मिलेगा और C++ का। यहाँ पर आपको मिलेगा जावा का। जावा के में जाना, ये जो है जार फाइल, इसको कॉपी करना, क्योंकि इसी के थ्रू वो चलेगा। इसको कॉपी करना, जहाँ पर अपना प्रोजेक्ट है वहाँ पेस्ट करना। यहाँ पर मेरा ये प्रोजेक्ट है मेरे इस ड्राइव में। यहाँ पर गया मैं, यहाँ पर SRC में जाना, मेन में जाना, वेब ऐप में जाना, वेब INF में जाना, और ये जो लिव वाला फोल्डर है इसके अंदर उसको पेस्ट कर देना। कंप्लीट। ये तो हो गया अपना काम। उसके बाद हमें क्या करना है, हम आ गए वापस एसी में। यहाँ आने के बाद देखो यहाँ पर अभी कुछ शो नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये एरर क्रिएट करेगा। यहाँ पर जाना, इसको रिफ्रेश करना एक बार। रिफ्रेश करा, देखो रिफ्रेश हुआ पूरा का पूरा, ये ऑटोमेटिकली पूरा क्लोज हुआ है और ये वापस से मैं खोल रहा हूँ इसको। और ये देखो यहाँ पर MySQL कनेक्टर डॉट जावा डॉट जार फाइल आ चुकी है यहाँ पर। ये आने के बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी हमारा सर्वर वो ऑन ही है। अब मैं यहाँ पर पहले से जो कोड लिखा हुआ है मैं उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। उसका सिर्फ मैं कुछ कुछ बताऊंगा, बाकी कोड आप लोगों को नेट पे अवेलेबल मिल जाएगा विद अच्छी थ्योरी के साथ। आपको कोड मैं यहाँ पर अभी डाल रहा हूँ। अब कोड में यहाँ पर अब कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसको कुछ ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ उसको। मैं सिर्फ जो मेन मोटो है उसको वापस से वो यही है कि उसको कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करवाना मैं। तो ये मैं गया इसमें, इसको मैंने किया कॉपी पेस्ट। यहाँ कॉपी पेस्ट करने के बाद सब कुछ करेक्ट है यहाँ तो, है ना। और मैं एक बार अपनी इसका भी कर लेता हूँ, JSP फाइल का, क्योंकि इसकी जो थ्योरी है पूरे होने की, इनकी कोड समझाने की, वो आपको नेट पे यूट्यूब पे सब जगह मिल जाएगी। मेरा जो इसका मेन वो है इसको समझाने का, वो यही है कि इसको वर्किंग कैसे कराना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। ये मैंने किया कोड पेस्ट। तो जो मैं बता रहा था कि यहाँ JSP में भी होगा, तो एक तो था हमारा यहाँ वेब सर्वलेट में, जहाँ पर यहाँ पर पैकेज नेम। दूसरा यहाँ index.jsp में, यहाँ पर भी हमारा जो आएगा एक्शन में वो पैकेज नेम डाला है। तो उस तरीके से ये तो हो गया हमारा काम। अब जो हमारे पास था कि हमें जो MySQL से था वो हमने कनेक्टिविटी कर दिया। ये मैंने खुद ने कोड उठाया हुआ है। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना बस, मैंने वैसे तो यहाँ पर कर दिया और मैं कोड भी अपलोड कर दूंगा एक बार ये, ठीक है। तो लेकिन जो चीज़ ध्यान ध्यान रखना है कि ये MySQL लोकल होस्ट जो ये है ये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये MySQL यानी कि कनेक्टिविटी आपके साथ है, और लोकल होस्ट का ये पोर्ट नंबर दे रखा है 3306 स्लैश आगे ये जो मैंने दे रखा है यहाँ पर मेरा डेटाबेस का नेम है। और यहाँ पर जो ये आपका यूज़र नेम जो आप उस वक्त जो MySQL जब इंस्टॉल करोगे जो आपसे रखवाया गया था या आपने रखा था, ये वो आएगा यूज़र नेम, और यहाँ पर वो जो आपने पासवर्ड रखा हो,
ठीक है, तो ये तो होगी कनेक्टिविटी। अब हम देखते हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के दो तरीके हैं। डेटाबेस हम करेंगे एक तो कमांड लाइन के थ्रू, एक करेंगे वर्कबेंच यानी कि जीयूआई के थ्रू। तो सबसे पहले हम करते हैं कमांड लाइन के थ्रू। तो ये है हमारा कमांड लाइन जो कि याद है MySQL वाली खोलनी है। यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला अपना, पासवर्ड डाला, फिर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। हम अपने यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, ये बहुत बेसिक एसक्यूएल क्वेरी जो कि आपको नेट पे अवेलेबल भी हो जाएगी, तो ये मैं डालूंगा नहीं इन चीज़ों को। तो क्रिएट डेटाबेस हम जावा के नाम से कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे। तो यूज़र के नाम की हमने एक टेबल क्रिएट करी और इसमें हमने रखा एक तो यूज़र नेम रखा। इसको हम वेर केयर भी रख सकते हैं, वेर केयर है, टेक्स्ट है, जो आपकी इच्छा हो वो रखना है। यहाँ पर मैंने वेर केयर 30 रख दिया है। सॉरी गलती हो गई, वेर केयर ये रखा। उसके बाद यहाँ पर रखा मैंने पासवर्ड, पासवर्ड को भी मैं देता हूँ वेर केयर। वैसे तो 50 काफ़ी होता है, बट ठीक है 15 इसका मैं रख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। और ये ओप्स, कोमा तो लगाया ही नहीं हमने, यहाँ कोमा लगाया। उसके बाद यहाँ पर इसको करा, क्वेरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अभी देखते हैं हम शो टेबल्स। टेबल हमारे पास एक है, ये यूजर। एक बार तो ये अभी एम्प्टी, ठीक है। एक तरीका तो मैं एक बार ये बता रहा हूँ, एक बार इससे परफॉर्म कराना बता रहा हूँ, और दूसरा मैं एक बार आपको जीआई के थ्रू भी बताऊंगा। तो इसको तो मैं करता हूँ बंद, एक बार इसको मिनिमाइज करते हैं, हम एक बार परफॉर्म करके देखते हैं उसको। अब उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो डेटाबेस का नाम था वो था हमारा जावा, इस चीज़ को चेंज किया। और जो हमारी टेबल नेम था वो तो यूज़र था, कॉलम नेम जो थे हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड, ये एज इट इज़ यही सही। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो रन एज, ये सेव, और ये नेक्स्ट, यहाँ हमने इसको सेट कर ही रखा है, फिनिश। और ये रिस्टार्ट कर रहा है इसको। अब यहाँ देखना, मैं जैसे डाला एडमिन, और यहाँ पर जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी पासवर्ड डाल दिया और ये लॉगिन करा तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पर अब देखना, मैं सेलेक्ट क्वेरी चलाऊंगा, ये देखो ये हो गया हमारा एक तरीके से सक्सेसफुली। अब मैं एक बार इसको डिलीट करके, और अब मैं आपको जीयूआई के थ्रू क्रिएट करना बताता हूँ। ड्रॉप टेबल यूजर, ये हो गया। अब हम जीयूआई के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले खोला हमने हमारा वर्क बेंच, यहाँ पर ये जो हमारा है ध्यान रखना है, ये जो डिफ़ॉल्ट आप लोगों की ये एक ही आएगा क्योंकि एक ही बना होता। तो यहाँ पर देखो रूट बना हुआ है, तो इसको खोलेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, इसको दिया हमने पासवर्ड। और आप लोगों की ये खुलेगा सबसे पहले। यहाँ पर आपको जानना है इसमें, इसमें जाने के बाद यहाँ आपको आपको सारे डेटाबेस जो भी आपके सिस्टम में बने हुए हैं सब दिख जाएंगे। अभी हमारा डेटाबेस कौन सा है, जावा। टेबल्स एक भी है ही नहीं इसमें हमारा। तो अब यहाँ पर हमें लिखनी है एसक्यूएल क्वेरीज। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, डेटाबेस तो क्रिएट है तो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ से अगर इसको ड्रॉप करता हूँ, ये हो गया यहाँ से ड्रॉप। यहाँ पर अभी स्टेटस रिफ्रेश नहीं हुआ है, यहाँ पर एक बार ड्रॉप डेटा डेटाबेस जावा, वैसे ये एरर क्रिएट करेगा।
हाँ, काइंड ऑफ डेटाबेस डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। इसको मैं एक बार क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर वापस हम पासवर्ड डालते हैं। तो हाँ, ये हमारा देखो डेटाबेस है, ये ड्रॉप हो चुका है, पहले रिफ्रेश नहीं होता इस वजह से। तो अब हम वापस से यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस जावा, ये करा हमने, क्वेरी रन करी, ये क्रिएट डेटाबेस, ये तो अभी यहाँ रिफ्रेश नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हो जाएगा, कभी कभी हो जाता है। ये है रिफ्रेश बटन यहाँ पर, है ना, पहले मेरे को भी नहीं दिखा था। हाँ, उसके बाद यहाँ पर ये हमने कर दिया है। फिर उसके बाद करना है हमें यूज जावा। यूज जावा करने के बाद हमें क्या करना है, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल यूजर, और उसके हमने रख दिया एक तो यूजर नेम जिसके हमने रख दिया वेर केयर रख दिया 30, नहीं 50 कर देते हैं इसको हम, कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। और इसमें कर दिया हमने यहाँ पर पासवर्ड टेक्स्ट, ये करा, इसको करा, और ये हमने की रन, ये देख लो क्रिएट हो गया। इसको यहाँ से रिफ्रेश किया, टेबल की हमने, ये दिख गया यूजर। यहाँ से इस वाले आइकन से देखेंगे यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, बट हम वापस से अब इसको प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ से। तो ये हम रन करा हमने, और वापस हम देते हैं एडमिन, अब की बार मैं कुछ भी दे देता हूँ पासवर्ड, लॉगिन, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसमें देखा हमने जीआई वाले में अभी कुछ शो नहीं हो रहा, जैसे ही रिफ्रेश किया अभी भी कुछ नहीं दिखा, दिखेगा। इसको हम वापस से रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया, टेबल इसमें यूजर में गए, हाँ ये देखो आ गया एडमिन, और ये पासवर्ड आ चुका है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम बनेगा, और इस तरीके से ये हमारा रन होगा। आई होप आप सबको ये इसकी कनेक्टिविटी, जो मेरा मेन फोकस था वो कनेक्टिविटी प्लस इंस्टॉलेशन आ गया होगा।